Hello or welcome to all my dear student. Today is our first video on this topic. तो आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। तो ये सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आपने सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो उसी में से एक ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको समझना, इसमें मेजर दो ही टॉपिक आएगा, एक ये स्ट्रेस आएगा और दूसरा स्ट्रेन आएगा। तो इसमें सबसे पहले इसको समझने के लिए एक ये इलास्टिसिटी समझना होगा कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी का डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इलास्टिसिटी को हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी की डेफिनेशन मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, तो समझना होगा इलास्टिसिटी क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू विच इट रिगेन इट्स इनिशियल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो मतलब एक ऐसा बॉडी है जिसको हम एक डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होता है, जैसे कोई हमने फोर्स ले लिया, इधर से भी धक्का दे दिया, इधर से भी दे दिया, इसको खींच दिया, दोनों फोर्स इसमें काउंट आ जाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस में। तो ये इलास्टिसिटी पहले मैं बता दूं, ये बोर्ड के लिए भी सफिशिएंट है और जेई नीट के लिए यहाँ पे हम खूब सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। आप जेई नीट के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे बढ़िया से देख सकते हो, उसके बाद आपसे सभी क्वेश्चन बनने का, क्योंकि बोर्ड के तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। उसका 5 मंथ बाद तो क्लास ही स्टार्ट होता है, तो वही मतलब हो गया। तो इलास्टिसिटी का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ये एक कोई ऑब्जेक्ट हो गया, देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहले इसकी लेंथ कुछ एल नॉट हम लेट सपोज मान लेते हैं एल नॉट थी। अब इसमें हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा दिया, मतलब वो फोर्स हमने खींच भी सकते हैं उस, या उसे हम दबा भी सकते हैं। तो जैसे हमने उसको खींच दिया तो देख सकते हो कुछ टाइम बाद जो उसकी बॉडी हो जाती है वो इस टाइप से हो जाएगा। इस पर हमने एक फोर्स इधर से लगा दिया है, एक इधर से लगा दिया। तो देखो कुछ टाइम बाद जो उसकी लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ, वो लेंथ आपका एल नॉट प्लस कुछ लेंथ बढ़ जाएगी, हम जिसको डेल्टा एल ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। तो वही हमको इस चैप्टर में जो मैक्सिमम यही चीज़ हमको कैलकुलेट करना, इसका जो है कैलकुलेशन के साथ खेलना है। इसमें दो ही टॉपिक मेन होता है, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस में भी तो ये समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी क्या है। जो बॉडी इलास्टिसिटी जिसके अंदर में होगी वही बॉडी इस जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ाया जाएगा। जैसे बहुत सारा हो जाता है, लोहा हो गया आपका, ये जो हो गया आयरन हो गया आपका, स्टील, कोई भी चीज़ है। तो आपने ज़्यादातर रबर देखा होगा। तो ये स्ट्रेस हो गया, ये भी तीन टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडल होता है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, उसी को लॉन्गिट्यूडल भी बोला जाता है। दूसरा होता है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया। और तीसरा आ जाता है बल्क, बल्क स्ट्रेस। तो अभी तो हम नॉर्मल इसी में पढ़ेंगे, अभी जितना भी हमको पढ़ना है तो इसी में पढ़ना है। उसके बाद शेयर स्ट्रेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये बल्क स्ट्रेस हो जाएगा। तो बल्क स्ट्रेस भी आपका वो हल्का बहुत उसका टॉपिक है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसी में स्ट्रेन भी आता है, तो स्ट्रेन में भी हम ले लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। उसके बाद आ गया स्ट्रेन हो जाता है, और दूसरा आता है बल्क स्ट्रेन आ जाता है। तो ये मेजर टॉपिक जो है इसी में पढ़ना। तो यहाँ से आप समझ गया कि इलास्टिसिटी क्या होता है, एक फोर्स हो गया। अब जैसे हम इसको हटाएंगे तो ये इसी के इसमें चला जाएगा, इसी लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो इसी बॉडी को जो हम कहते हैं वो इलास्टिसिटी में आता है। तो उस हुक्स लॉ ने एक ये दिया था पहले तो। और ये स्ट्रेस होता क्या है, तो पहले ये स्ट्रेस पढ़ लियो। तो स्ट्रेस जो होता है उसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है और एरिया होता है। तो ये होता है। और स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन जो होता है वो होता है कि आपका कितना लेंथ चेंज हुआ। मतलब जैसे डेल्टा एल हो गया और पहले क्या था एल नॉट, तो वही हो गया यहाँ पे। जैसे एल ओरिजिनल था एल नॉट, और इसमें चेंज कितना हुआ था, बढ़ा था ये। और यहाँ पे जो एरिया है तो ए होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये जो बॉडी है उसका जो ये होता है ये ए होता है। तो वही लिखाया था। तो हुक्स ने इसके ऊपर एक लॉ भी दिया था जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है वो एक ये दिया था
उन्होंने बोला था विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट उन्होंने कहा था स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे बढ़ता है स्ट्रेन बढ़ता है तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। तो उसी को उन्होंने इक्वल करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, स्ट्रेस इक्वल्स टू एस टी आर ए आई एन, ये होता था यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, इसका नाम उन्होंने दिया था। तो ये हम इसको दे सकते हैं यंग्स मॉडुलस। तो ये हो गया था यंग्स मॉडुलस हो गया था। तो उन्हीं से उन्होंने फॉर्मूला यहाँ से आ गया था, यहाँ से फोर्स स्ट्रेस आता था आपका, फोर्स बट एरिया आ गया इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल और एल नॉट। यहाँ मैं इसको भी लिख देता हूँ, डेल्टा एल नॉट इज डेल्टा एल इक्वल्स टू हो गया चेंज इन लेंथ। ये कम भी होता है, जैसे कोई लेंथ कम भी हो जाएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट पहले इतना है तो ये इतना भी हो सकता है यहाँ से, या ये इक्वल यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो चेंज होने वाला लेंथ है। ये हमेशा पॉजिटिव आपको आएगा, ये जो चेंज है डेल्टा एल पॉजिटिव आएगा। तो वही चीज़ है, उन्होंने फिर हुक्स ने कहा था कि जैसे जैसे हम मेरा ये बढ़ेगा, यंग्स मॉडुलस इंक्रीज होगा तो आपका जो है वो इलास्टिसिटी जो हो जाएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी वो भी आपका बढ़ने लगेगा। भी इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ने का इंक्रीजिंग का निशान होता है, तो वो भी बढ़ेगा आपका। तो ये सब तो आपको पता ही हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया, और एल जो है वो हो गया आपका ओरिजिनल लेंथ हो गया, लेंथ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ पे मतलब जो भी इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि आपका इलास्टिसिटी क्या होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी वो उसका लेंथ में चेंज हो जाता है उसी के हिसाब से। और इन्होंने स्ट्रेस बताया था कि उस जो ऑब्जेक्ट में होता है कुछ स्ट्रेस जनरेट होता है और स्ट्रेन जनरेट होता है, तो वही दोनों जो जनरेट होता है, तो उसी के ऊपर दोनों का फॉर्मूला यहाँ था। और उसी के ऊपर हुक्स लॉ ने दिया था एक, ये हुक्स ने ये दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, सभी क्वेश्चन इसी से बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट भी दिया था, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया आपका, जैसे हमने कोई एक मासलेस यहाँ पे रॉड ले लिया, मासलेस रॉड हो गया, उसमें हमने m मास का ऑब्जेक्ट इसमें हमने लटका दिया। तो अब इस m मास के ऑब्जेक्ट की वजह से हमको देखना है कि इसमें कितना ये जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट होता है और इसमें चेंज लेंथ में कितना चेंज होता है। तो लेट्स सपोज ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, एल नॉट हो गया इसका आपको। तो और ए जो है तो ए ही हो गया ए नॉट। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, तो हमको चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज इन लेंथ निकालना है, क्या है हमको ये पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक हमने फॉर्मूला दिया था, यहाँ सबसे पहले देखना है कि इसमें टेंशन एक लगेगा, जो फोर्स होता है टेंशन टी। तो अब यहाँ टी कितना, टी के इक्वल क्या चीज़ होगा, तो आपने एनएलएम में पढ़ा होगा नीचे mg लगेगा ऊपर टेंशन, तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम ले लेंगे फोर्स अपॉन